डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉल में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता इसकी है स्वप्रेरित शिक्षा। कहने का तात्पर्य है प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो स्वप्रेरित है। व्यक्ति स्वयं अगर प्रेरित होगा तो वो किसी भी कार्य को बहुत बेहतरीन ढंग से कर लेगा, बहुत अच्छे कौशलों को सीख करके अपने आर्थोपार्जन में उन्नति कर सकेगा और अपना सर्वोन्मुखी विकास कर सकेगा। सेकंड हमारा है शैक्षणिक प्रक्रिया। तो प्रसार शिक्षा जो है ये क्या है? एक शैक्षिक प्रक्रिया है। यहाँ अनौपचारिक माध्यम से एक जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो ग्रामीण जनता को नई नई चीज़ों, नई नई पद्धतियों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। सेकंड हमारा है यह एक व्यापक शिक्षा है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रसार शिक्षा कैसे शिक्षा है? तो यह एक व्यापक शिक्षा है, इसका कोई अंत नहीं है। यह एक अंतहीन शिक्षा है, निरंतर चलने वाली शिक्षा है। इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। अगला है विस्तृत कार्य क्षेत्र। व्यापक और विस्तृत सेम ही है। इसका जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत है। ये कई क्षेत्रों में कार्य करती है, जैसे कृषि संबंधी क्षेत्रों में भी कार्य करती है। महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं प्रसार शिक्षा के अंतर्गत, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। अगला है व्यवहारिक एवं विकासात्मक शिक्षा। व्यवहारिक एवं विकासात्मक शिक्षा से तात्पर्य है कि यह जो शिक्षा है मनुष्य जो है व्यवहारिक रूप से करता है और क्रियाशील रहता है। क्रियात्मक कोई भी चीज़ को व्यवहारिक रूप में करके सिखाया जाता है जो है, तब यह ज़्यादा विश्वसनीय शिक्षा मानी जाती है। अगला है सभी लोगों के लिए शिक्षा। जो हमारी प्रसार शिक्षा है ये सभी लोगों के लिए है जो ग्रामीण जनता में निवास करते हैं। सभी लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ रह करके, एक समूह में रह करके शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। अगला है परिवार केंद्रित शिक्षा। परिवार केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य है कि जिस परिवार की जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसको शिक्षा प्रदान की जाती है, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, उनके सर्वोन्मुखी विकास के लिए। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षा होती है यह हमारी परिवार केंद्रित शिक्षा होती है। अगला है लचीली शिक्षा एवं परिवर्तनशील शिक्षा। लचीली शिक्षा का मतलब है कि इसको हम अपने समय अनुसार इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे मान लो हम कोई उद्योग धंधा खोले हैं, कोई लघु कुटीर उद्योग खोले हैं, हमको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हम अपने समस्याओं के अनुसार उसमें क्या कर सकते हैं? परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह परिवर्तनशील शिक्षा है। हम अपने विकास के लिए इसमें समय समय पर परिमार्जन का कार्य भी करते हैं। अगला है स्वैच्छिक शिक्षा है, मतलब अपने आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपनी इच्छा अनुसार जो है किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार यह शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको डेयरी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप इच्छा के अनुसार एक प्रसार कार्यकर्ता से डेयरी प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। या आपको पशुपालन के बारे में जानना है तो आप पशुपालन के बारे में जान सकते हैं। अगला है सहयोग की भावना पर आधारित है। यह जो प्रसार शिक्षा है कैसे शिक्षा है? यह हमारी सहयोग की भावना पर आधारित है। इसमें जो है ग्रामीण लोगों का उत्थान तभी हो सकता है जब लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगला है यह गैर संस्थागत शिक्षा है। जो हमारी प्रसार शिक्षा है गैर संस्थागत है। इसमें जो है किसी भी प्रकार की संस्था नहीं होती है, औपचारिक नहीं होती है। संस्थागत शिक्षा का मतलब है कि यह जो शिक्षा है वो गैर संस्थागत होती है, यह औपचारिक नहीं होती है। अब यह औपचारिक नहीं होती है या अनौपचारिक होती है। इसमें किसी भी प्रकार के समय का पाबंद नहीं होता है, सतत चलने वाली है। यह प्रसार शिक्षा जो है निरंतर चलती रहती है। और यह अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब है कि जो एक समय में किसी विद्यालय में, किसी संस्था के नियम से बद्ध ना होकर उससे बाहर दी जाने वाली जो शिक्षा हमारी होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। स्थानीय नेतृत्व का मतलब है जहाँ जिस ग्रामीण के लोगों में हम गए हैं नई नई योजनाओं के बारे में बताने के लिए, नई पद्धतियों, नई सूचनाओं, नई तकनीकों के बारे में बताने के लिए, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता कौन हैं उनके बारे में जान करके कि वहाँ का लीडरशिप कौन है, उस लीडरशिप के माध्यम से हम यह शिक्षा क्या कर सकते हैं? पूरे गांव में फैला सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब हम आगे इसमें जानेंगे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। अब हम आगे जानेंगे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत को। तो जब हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की बात करते हैं तो जो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं कितने हैं? निम्न हैं। इनके सिद्धांत में ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं है।
तो व्यवहारिक रूप से इसको ऐसे ही हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला है स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत का मतलब है कि जिस क्षेत्र में जहाँ लोग निवास करते हैं वो आपस में क्या करें, एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें। नमनीयता का सिद्धांत का मतलब है कि यह जो सिद्धांत होता है वो अत्यंत ही लचीला है, नमनीय है। सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत का मतलब है कि विभिन्न जो है देशों में जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अगला है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, संस्कृति में परिवर्तन करने का सिद्धांत। उसके बाद हमारा है तृणमूल संगठन का सिद्धांत। फिर हमारा है सहभागिता का सिद्धांत, परस्पर एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे। संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। अगला है संतुष्टि का सिद्धांत। उसके बाद हमारा अगला है व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। फिर है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। फिर है निरपेक्षता का सिद्धांत। उसके बाद अगला हमारा है धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। फिर अगला है अनुनय अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत। फिर अगला है सहयोग का सिद्धांत। फिर है स्वावलंबन का सिद्धांत। फिर है करके सीखना तथा देखकर विश्वास करने का सिद्धांत। फिर है स्वयं की सहायता करने का सिद्धांत। फिर है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। फिर है रुचियों एवं अनुभूतियों का सिद्धांत। उसके बाद है शिक्षण विधियों की अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। फिर है मूल्यांकन का सिद्धांत। फिर है स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत और नेतृत्व के विकास का सिद्धांत। ये जितने सारे सिद्धांत हैं इनको ऐसे ही रटना पड़ता है या रट लेंगे, और रटने के बाद फिर हमारे एग्जाम में बस क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि इसमें से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत कौन कौन से हैं एक दो बार इसको हम पढ़ लेंगे तो ऐसे समझ लेंगे। जैसे पहला है स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, दूसरा है नमनीयता का सिद्धांत, तीसरा है सांस्कृतिक विभिन्नता, फिर सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, फिर तृणमूल संगठन का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत, प्रशिक्षण विशेषज्ञों का सिद्धांत और निरपेक्षता का सिद्धांत, धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत, अनुनय अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, करके सीखने पर आधारित था, स्वयं की सहायता पर आधारित था, स्वैच्छिक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, रुचियों अनुभूतियों का सिद्धांत, शिक्षण विधियों के अनुकूलनशीलता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, स्थानीय संगठनों में सहयोग का सिद्धांत और समानता का सिद्धांत और नेतृत्व के विकास का सिद्धांत तथा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। अब हम जानेंगे आगे प्रसार शिक्षा के चरण को। इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।